चैनल ट्रेंडोनॉमिक्स बाय हर्ष दीक्षित। सो मार्केट अगेन क्रैशेस। आज तो भाई हद कर दी मार्केट ने। ऑलमोस्ट 24,600 के आसपास चला गया एंड क्लोजिंग रेड और एसटीटी बढ़ा दिया है बजट में। और खास कुछ शायद आया नहीं है, मीन्स मैं तो बजट देखता नहीं हूँ, वी आर ओनली कन्फाइंड टू चार्ट्स। सो बट ऐसे देखा जा रहा है कि बजट में एलटीसीजी के बारे में एक्सपेक्टेशन था लेकिन वो हुआ नहीं, उल्टा एसटीटी बढ़ा दिया। तो उसकी वजह से क्या मार्केट और क्रैश होगा, अब ये आपको डर लग रहा है कि क्या मार्केट और क्रैश होगा बिकॉज ऑफ एसटीटी हाइक और मींस एलटीसीजी के बीच। तो कुछ हुआ ही नहीं और प्रोबेबली सेक्टर वाइज या कुछ मे बी अलोकेशन नहीं दिया है, वी डोंट नो, बिकॉज डिफेंस में कुछ नहीं दिया या मे बी रेलवेज में नहीं दिया है, ऐसे मैंने सुना। मीन आई डोंट वॉच द बजट एनीवे। सो क्या लग रहा है चार्ट्स पे, क्या लग रहा है मार्केट भाई, कहाँ तक डाउन साइड होगी, रिवर्सल कब आएगा, क्या होने वाला है? आज इंपॉर्टेंट साइकिल डेट है, आज इंपॉर्टेंट साइकिल डेट है मार्केट में। सो क्या मार्केट में फाइनली कुछ लग रहा है कि कुछ साइंस दिख रहे हैं क्या कि रिकवरी आएगी, क्या लग रहा है? सो आई एम गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग, निफ्टी बैंक निफ्टी और सेक्टर वाइज स्ट्रेंथ, राइट? कौन से सेक्टर में स्ट्रेंथ है, कौन से सेक्टर्स में वीकनेस है। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, वॉच टिल एंड। इफ यू स्टिल हैवंट सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को ज्यादा ज्यादा लाइक करो, ज्यादा ज्यादा शेयर करो अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स पे, मेक दिस चैनल वायरल। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर फॉर लाइव मार्केट अपडेट्स। लाइव मार्केट में बहुत सारे अपडेट्स और चार्ट्स है, तो आप टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। और अगर फ्री में वेव थियरी सीखनी है तो फ्री कोर्स है हमारे वेबसाइट पे, फ्री बुक है, आप पूरा बुक पढ़ सकते हो फ्री में, राइट? सो क्या लग रहा है क्या मार्केट रिकवरी देगा कि नहीं भाई? पहली तो अब देखो, अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे तो प्राइस एक्शन पे सब कुछ तोड़ दिया है निफ्टी ने एटलीस्ट। मीन्स यहाँ पे कोई होप ही नहीं दिख रही है कि कुछ होगा, राइट? वीकेस्ट क्लोजिंग आई है निफ्टी में, नो होप एट ऑल, कोई होप ही नहीं है निफ्टी में। सारे मूविंग एवरेज तोड़ दिए हैं, सब कुछ तोड़ा है। हाँ बट एक चीज अच्छी हो गई है कि 13 डे मूविंग एवरेज हमारा पास में आ गया है। जो दूर में था, यहाँ पे दूर में था, वो पास में आ गया। दैट इज गुड, मूविंग एवरेज पास में आ गए हैं। अब वो गुड क्यों है? या फिर आरएसआई पे डाइवर्जेंस आ गया है, ओके, बट दिस इज नॉट इनफ। देखो, आरएसआई डाइवर्जेंस इज नॉट इनफ, वी नीड अ गुड क्लोजिंग, ओके। और आज मून साइकिल है, बेसिकली आज मून साइकिल है। सो क्या रिवर्सल होगा? देखो, ये जो रिवर्सल हुआ था हाई से, अब यहाँ पे तो दिख नहीं रहा था कि मार्केट, आपको लग नहीं रहा था गिरेगा, लेकिन वो तो गिर गया, राइट? यहाँ पे भी मून साइकिल था, ओके। इंडिकेटर्स में अगर मैं मून फेजेस में जाऊँ तो, ओके, मून फेजेस इंडिकेटर अगर हम लगा देते हैं, आइडियली मेरा मैंने बनाया है फेवरेट में, आई थिंक मून, या मून फेजेस, लेट्स, या दैट्स आवर्स। सो क्या लग रहा है मून फेजेस आज मून फेज के हिसाब से, जैसे यहाँ पे रिवर्सल हुआ था पूर्णिमा को, क्या यहाँ पे रिवर्सल होगा ये पूर्णिमा को? वी नीड टू वेट एंड वॉच। साइकिल डेट तो है, राइट? और फर्स्ट पे बजट डे, लेट्स वेट एंड वॉच, ओके। तो देखो, अगर हम देखेंगे, देखो मून फेजेस को यूजुअली रिवर्सल मार्केट में होता है, देखो बहुत बार, यानी देखो यहाँ पे भी हुआ था अराउंड नियर टू द मून फेज, राइट? कोई भी टॉप बॉटम्स देख लो, ये देखो नियर टू द मून फेजेस बॉटम्स हुए हैं, टॉप हुए हैं, राइट? ये देखो यहाँ पे, राइट? एवरी मून साइकिल को नहीं होता है, बट जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं टॉप बॉटम मार्केट में, वो मून साइकिल को होते हैं, राइट? जैसे यहाँ पे भी हुआ है, देखो, राइट? टॉप हुआ है या फिर
ये देखो, ये शॉर्ट टर्म टॉप, ये बॉटम, ये बॉटम, ये टॉप, ये बॉटम, राइट। एवरी मून साइकिल मार्केट टॉप बॉटम बनाता है, लाइक आई मीन नॉट एवरी बट बनाता है। तो अराउंड मून साइकिल मार्केट रिवर्सल देता है। तो क्या ये मून साइकिल को मार्केट रिवर्सल देगा? देखो, पिछले मून साइकिल को दिया था मार्केट ने रिवर्सल, अब वापस मून साइकिल आ रहा है यहाँ पे। तो क्या मार्केट रिवर्सल देगा? क्या फाइनली मार्केट वेव टू खत्म करेगा? ओके, व्हाट इज द वेव कौन मून साइकिल? एक बार मैं हटा देता हूँ और मूविंग एवरेजेस भी हटा देता हूँ। ओके, सो व्हाट इज द काउंटिंग? सो देखो, फ्रॉम अप्रैल, वीकली तो आपको पता है फिफ्थ वेव में है, राइट। वीकली वी आर इन वेव 5, 1 2 3 4 5। ओके, तो आपको अभी ये क्वेश्चन है कि क्या हमने वेव 5 खत्म कर ली, यहाँ पे ये टॉप बन गया और अब नीचे जा रहे हैं, या अब वेव 5 में एक्सटेंशन आने वाले हैं, राइट। दो पॉसिबिलिटीज आप देख सकते हो, या तो वेव 5 खत्म हो गई और वापस बेयर मार्केट आएगी, या फिर वेव 5 में एक्सटेंशन। मुझे तो एक ही पॉसिबिलिटी है, वेव 5 एक्सटेंशन। मैं क्यों नहीं ले रहा हूं कि वेव 5 खत्म हो गया है? उसके लिए मुझे बैंक निफ्टी में कंप्लीशन चाहिए, साइकिल कंप्लीशन बैंक निफ्टी में चाहिए, फिन निफ्टी में चाहिए, मेटल में चाहिए, पीएसयू बैंक में चाहिए। ये कोई भी इंडेक्स में मुझे साइकिल कंप्लीशन नहीं दिख रहा है, इसमें मुझे दिख रहा है और तेजी बाकी है। तो अगर ये इंडेक्सेस में तेजी बाकी है तो निफ्टी कैसे टॉप बना लिया? ये एक बात आपको सोचनी है कि अगर बाकी के ऑटो इंडेक्स, इतने सारे इंडेक्स में अगर तेजी बाकी है, या फिर पीएससी इंडेक्स, राइट, ये तो अभी करेक्शन कंप्लीट करके तेजी में जाने वाला है, या फिर आईटी इंडेक्स करेक्शन कंप्लीट करके तेजी में जा रहा है। तो अगर इतने सारे इंडेक्स में तेजी बाकी है तो निफ्टी की तेजी कैसे खत्म होगी? निफ्टी में टॉप कैसे बनेगा? नहीं बन सकता। ओके, तो मीन्स बेयर मार्केट क्या आएगा क्या? नॉट लाइकली। ओके, मीन्स ये सारे इंडेक्सेस की बाकी है। रेशो चार्ट अगर मैं देख लेता हूं, ओके, हमने निफ्टी गोल्ड रेशो चार्ट की डिस्कस किया था कि जब भी ये रेशो चार्ट 1.7 के आसपास आता है, वहां से अगले 12-15 मंथ्स में अच्छी इक्विटी में बुलरन आई है, राइट। तो देखो, नैरेटिव, लोग क्या बोलते हैं, दिस टाइम इट्स डिफरेंट। भाई, डिफरेंट कभी होता ही नहीं है, मार्केट इज ऑलवेज सेम, इमोशंस आर ऑलवेज सेम। एट द टाइम ऑफ यूफोरिया लोग हमेशा मीन्स बहुत ज्यादा तेजी में रहते हैं, और एट द टाइम ऑफ पैनिक लोग बहुत ज्यादा मंदी में रहते हैं। तो अभी 23,000 के टारगेट निफ्टी में आने लगे सोशल मीडिया पे कि हाँ 23,000 आएगा इंडेक्स, 22,000 आएगा इंडेक्स, राइट। ये टारगेट आने लगे हैं आज। So we are very close. We are very close to wave two low. So क्या क्या काउंट बन रही है? सो वी आर इन सेकेंड वेव, राइट। दिस इज एक्स वेव, हमने डिस्कस किया कि ये एक्स वेव है। ओके, बट वेव वन कहाँ पे कंप्लीट हुई? तो बेसिकली वेव वन यहाँ पे नहीं कंप्लीट हुई है अराउंड डेज। तो ये पूरी की पूरी वेव वन है। ओके, फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई वी आर इन वेव वन। और उसके बाद वेव टू में मार्केट चल रहा है। वेव टू में रिट्रेसमेंट कितनी आई है? 38% रिट्रेसमेंट आज हो गई है, राइट। ये वेव टू में रिट्रेसमेंट 38% हो गई है। वी आर ऑलमोस्ट बैक टू ऑगस्ट लोज, सितंबर के लोज के आसपास आ गए हैं, राइट। सो बेसिकली व्हाट इज द काउंटिंग फ्रॉम हियर? वेव वन एंडेड इन अक्टूबर, और वहां से सेकेंड वेव में हम चल रहे हैं, राइट। दैट इज अल्टरनेट। अब ये अल्टरनेट वेव काउंट मैंने क्यों नहीं शेयर की? बिकॉज ऑब्वियसली यूट्यूब पे मैं अब सब नहीं शेयर करता। वी शेयर दिस इन मेंटरशिप, हमारे मेंटरशिप ग्रुप में मैंने ये वेव काउंट ऑलमोस्ट मंथ बैक मैंने शेयर की थी। अर्लियर मैं सारे अल्टरनेट वेव काउंट शेयर करता था, राइट। मैं ट्विटर पे, यूट्यूब पे सब कुछ फ्री में शेयर करता था, वेव काउंट्स, अल्टरनेट वेव काउंट्स, एवरीथिंग, राइट। बट अभी नहीं करता हूँ और मैं करूंगा भी नहीं, क्योंकि 5 साल से यूट्यूब कर रहे हैं और उतनी रिस्पॉन्स नहीं मिल रही है। सो जब तक रिस्पॉन्स तो नहीं मिलेगी भाई, एवरीथिंग फ्री में नहीं दूंगा, बिकॉज फ्री के एनालिसिस की वैल्यू नहीं होती कोई। ओके, और आइडियली मुझे
बोलते हैं लोग, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि आप इतना सब फ्री में क्यों दे रहे हो यूट्यूब पे, हम आ रहे पेमेंट भर के, सो आप यूट्यूब में क्यों दे रहे हो इतना फ्री। सो ऑब्वियसली मैं नहीं दूंगा, यूट्यूब में सारी चीजें फ्री नहीं दे सकता, राइट। बट यस, देर आर अल्टरनेट वेव काउंट्स, एंड वी डिस्कस दिस अल्टरनेट वेव काउंट इन मेंटरशिप, और आइडियली अल्टरनेट व्यूज होते हैं एंड एवरीथिंग लाइक मैक्रो व्यूज, लॉट ऑफ थिंग्स वी डिस्कस इन मेंटरशिप। उसमें से कुछ कुछ चीजें मैं बीच बीच में यहाँ पे डालते रहता हूँ फ्री में, राइट, like regarding macros and everything. So this is my current view. Okay, भाई wave 1 and 2 we are in second wave. Okay, ये X wave के बाद we are now in Y. So ये Y कब खत्म होगा भाई? The main question is ये Y कब खत्म होगा, राइट? ये Y खत्म ही नहीं हो रहा है, ये कब से चल ही रहा है। तो मून साइकिल टू मून साइकिल टॉप, मून साइकिल क्या बॉटम हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बॉटम हो रहा है, बट चांसेस है, चांसेस है, बिकॉज लाइक मूविंग एवरेज आर अगेन कमिंग क्लोजर, राइट। यहाँ पे मैंने क्लियर कहा था कि भाई टाइम लगेगा बॉटम बनने को, क्योंकि मूविंग एवरेज दूर है, राइट। ये दिन पे मैंने एक चीज बहुत क्लियर कही थी कि मूविंग एवरेज आर वेरी लाइक फार अवे फ्रॉम द प्राइस। जब तक प्राइस के पास में मूविंग एवरेज नहीं होता, जब तक ये मेरा 13 मूविंग एवरेज प्राइस को टेस्ट नहीं करता, टच नहीं करता, तब तक तो रिवर्सल आना दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है, राइट। ये मैंने ये दिन पे कहा था। भले डाउनसाइड ज्यादा ना हो, बट रिवर्सल तो नहीं आने वाली इतने जल्दी। अब मैं कह सकता हूं कि हाँ, अब रिवर्सल आ सकती है, क्योंकि 13 मूविंग एवरेज मार्केट ने टेस्ट किया 2 बार, आज भी टेस्ट किया और 29 जैन को भी टेस्ट किया है, राइट। अब मुझे 13 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज चाहिए। द डे वी क्लोज अबाउ 13 मूविंग एवरेज, वहां से मार्केट ये करेक्शन कंप्लीट करके जाएगा तेजी में। तो वो कब होगा, क्या वो नेक्स्ट वीक मीन्स कल होगा क्या, दैट वी डोंट नो। कल होगा, परसों होगा, ये वीक में होगा, चांसेस आर देयर, बट मैं ये नहीं कह रहा कि वो होगा। हमें वेट करना है, एज अ ट्रेडर हमें वेट करना है कि जब तक 13 डे मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं कर रहा, हमें बाइंग नहीं करनी। और मैंने क्लियरली कहा था, जब तक 440 के ऊपर मार्केट नहीं जाता, हम बाइंग नहीं करेंगे। और बजट तक हम ट्रेड नहीं कर रहे, मैंने थर्सडे को ही डाल दिया था कि बजट तक ट्रेडिंग से बेच रहे ले, क्योंकि कुछ भी ट्रेड करने लायक है नहीं। आईवीज क्रैश हो जाएंगे, राइट, जो ऑप्शंस है, और बजट में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी होती है, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे बजट होने तक, कंप्लीट होने तक। दैट वाज अ क्लियर व्यू, राइट। क्लियर व्यू था कि बजट होने तक ट्रेड नहीं करना है कुछ भी, क्योंकि देखो यहाँ पे पैटर्न क्लैरिटी है नहीं है, एक तो इम्पल्स नहीं बन रही है प्रॉपर, राइट। तो ओके, ये भी एक अल्टरनेट व्यू मैंने आइडियली हमने कल ही मेंटरशिप की क्लास में डिस्कस किया था कि कैन दिस बी एक्स वेव एंड अनदर जेड कम डाउन। ये हमारे एक्चुअली स्टूडेंट ने पूछा था कि क्या ये एक्स वेव हो सकती है, इंस्टेड ऑफ एक्स वेव कंप्लीटिंग समवेयर हियर, कैन दिस बी एक्स वेव। तो आई सेड यस, दैट इज अल्टरनेट वेव काउंट, राइट। वो प्रोबेबिलिटी दिख रही है मुझे अल्टरनेट के, लाइक दिस एंटायर वेव इज एक्स वेव एंड वी गो डाउन अगेन इन जेड, राइट। ये प्रोबेबिलिटी मैंने मेंटरशिप क्लास में कल ही डिस्कस की थी, वीकेंड क्लास में, राइट। एंड एग्जैक्टली वी टेस्टेड जेड नियर टू द चैनल बॉटम, ओके। तो नाउ वी आर वेटिंग फॉर क्लोज अबव 13 डे मूविंग एवरेज, क्योंकि जिस दिन 13 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होगा उस दिन मार्केट रिवर्सल देगा। सो वी आर वेटिंग फॉर दैट, 13 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज आने के लिए मैं वेट करूंगा, तब तक नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली ट्रेडिंग इज अबाउट वेटिंग, बट अब बजट खत्म हो गया, अब आईवी स्कूल ऑफ हो जाएंगे, सो नाउ अगेन वी विल स्टार्ट ट्रेडिंग, राइट। 2 दिन ब्रेक लिया था ट्रेडिंग से, बट अभी वापस ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। और जहां पे अपॉर्चुनिटी, जैसे आज मैंने मेटल सेक्टर में अपॉर्चुनिटी जहां पे दिख रही थी, वहां पे मैंने पोजीशंस बना ली, राइट। सो क्या लग रहा है मार्केट में, क्या रिवर्सल आ सकता है आफ्टर दिस आरएसआई डाइवर्जेंस। तो देखो, हम आरएसआई डाइवर्जेंस ट्रेड नहीं करते, हम प्राइस एक्शन ट्रेड करते हैं। तो प्राइस एक्शन में
मुझे चाहिए प्रीवियस डे हाई के ऊपर या स्विंग के ऊपर, राइट, या फिर 13 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। अगर वो आ जाएगी तो मार्केट में रिवर्सल आ जाएगा, राइट। दैट इज वेरी सिंपल फॉर्मूला फॉर योर ट्रेडिंग, राइट। सिंपल फॉर्मूला है कि स्विंग हाई के ऊपर, या अगर आपको रिवर्सल चाहिए तो देखो मैंने यहाँ पे भी एक सिंपल फॉर्मूला डाला था कि 270 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो वहां पे आपको लॉन्ग से एग्जिट होना है। ओके, 270 के नीचे आपको लॉन्ग से एग्जिट होना है। ये मैंने यहाँ पे टॉप पे आपको बता दिया था कि शॉर्ट टर्म में वीकनेस आएगी 270 के नीचे, 13 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया तो और वीकनेस रेट 34 के भी नीचे गया। सो अब जैसे 13 डे के ऊपर नहीं जाता, या फिर आई वुड से एटलीस्ट वी नीड अ क्लोज अबाउट 25,170, राइट, एटलीस्ट वो चाहिए मुझे। जब तक 25,170 के ऊपर क्लोज नहीं आता तब तक हम लॉन्ग ट्रेड नहीं करेंगे। 25,170, 25,350 के ऊपर क्लोजिंग आने लगेगी तो हम लॉन्ग में ट्रेड करना चालू करेंगे, तब तक नो ट्रेडिंग लॉन्ग्स इन मार्केट इन निफ्टी, राइट, वेट करेंगे। तो क्या बॉटम बनेगा मून फेस को वी डोंट नो, बट चांसेस आर वेरी हाई। एक वाई दिस वाई वेव लाइकली टू कंप्लीट, राइट। 38% फिबोना की रिट्रेसमेंट हो गई है, राइट। 38% फिबोना की रिट्रेसमेंट मार्केट हैज डन ऑलरेडी। तो क्या यहाँ पे सब रिस्पेक्ट करेगा 38% को? वी नीड टू वेट, वेट एंड वॉच। वीकली कैंडल क्या बनी है निफ्टी में, देखो वीकली में, हाँ, वीकली कैंडल बहुत जबरदस्त बनी है, ये देखो, दिस इज अ स्पिनिंग कैंडल वीकली में। तो लेट्स वेट एंड वॉच, राइट। बैंक निफ्टी क्या बन, मुझे बैंक निफ्टी में ज्यादा कन्विक्शन है, राइट। हाँ, सो देखो बैंक निफ्टी में भी क्या बॉटमिंग साइन है, अभी तक तो नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी में मुझे दिख रहा है 5 वेव इम्पल्स के बाद मुझे WXY करेक्टिव कंप्लीट दिख रही है बैंक निफ्टी में, मीन्स कंप्लीट एज इन नियर कंप्लीशन दिख रही है WXY, राइट। दैट इज द पैटर्न। निफ्टी की पैटर्न इतने क्लियर नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी मुझे बहुत क्लैरिटी है कि 5 वेव इम्पल्स के बाद 3 वेव करेक्टिव में बैंक निफ्टी जा रही है, या फिर फिन निफ्टी में भी वही मुझे क्लैरिटी है कि 5 वेव इम्पल्स के बाद 3 वेव करेक्टिव में फिन निफ्टी जा रही है। दैट इज वेरी क्लियर। तो देखो ट्रेड के लिए जहां पे क्लैरिटी है वहां पे ही हम ट्रेड करेंगे। जहां पे क्लैरिटी, अगर पैटर्न क्लैरिटी नहीं है, प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, तो हम ट्रेड नहीं करते, राइट। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट वेटिंग। कोई भी आपको बाय सेल जो भी डिसीजन लेना है आपको सेटअप होना चाहिए। विदाउट सेटअप कोई भी अज्यूम नहीं करना है कि यहाँ पे बॉटम बन रहा है या फिर यहाँ पे टॉप बन रहा है, राइट। प्रॉब्लम क्या होता है, लोग अज्यूम कर लेते हैं। द प्रॉब्लम इज व्हेन यू स्टार्ट अज्यूमिंग कि यहाँ पे बॉटम बन गया, यहाँ पे टॉप बन गया, अब यहाँ से रिवर्सल आएगा, राइट। ये अजम्पशन जब हम करते हैं तब लॉस होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। और फिर मीन्स एक तो अजम्पशन करके ट्रेड ले लेते हैं लोग, और उसके बाद स्टॉप लॉस नहीं लेते। मैंने तो क्लियर कहा था कि भाई बजट तक कुछ ट्रेड ही मत करना, क्योंकि वॉलेटिलिटी रहेगी बजट में, कुछ भी हो सकता है, दोनों साइड की मूव। तो जैसे आज मीन्स ऑलमोस्ट 25,500 तक गया था मार्केट, राइट। 1,000 पॉइंट की मूव है ये निफ्टी में, ऊपर 25,500 तक गया, नीचे लाइक 900 पॉइंट्स की तो इंट्राडे में मूव आ गई ही, दोनों साइड की मूव आ गई, राइट। 25,400 के प्लस गया, 450 नीचे, 570 के आसपास, 24,570 के आसपास आ गया। सो मीन्स कैसे ट्रेड करोगे ऐसी में, कैसे ट्रेड करोगे? फिर वापस रिकवरी आई थी 25 से 24,570 से वापस 25,170 तक मार्केट में रिकवरी आई थी, राइट। तो मीन्स ये मूव कैसे ट्रेड करोगे? इंट्राडे की मूव्स देखो, ये देखो इंट्राडे की मूव्स देखो। अगर आप 5 मिनट्स की कैंडल पे जाओगे तो देखो मार्केट ने क्या किया। 5 मिनट कैंडल्स पे देखो, यहां से ऊपर गया, 430 440 तक गया था मार्केट, 450 तक ऑलमोस्ट, राइट। फिर नीचे तो एकदम ब्रेकडाउन दे दिया 24,570 के आसपास, आई थिंक, यस। और फिर वापस वहां से 500 पॉइंट की रिकवरी की, राइट। 500 पॉइंट्स की रिकवरी निफ्टी ने दी, अबाउट 25,150, राइट। सो मीन्स कैसे ट्रेड करोगे? 900 पॉइंट्स ऊपर से नीचे गिर रहा है, फिर वापस 500 पॉइंट्स की रिकवरी दे रही है, वापस 400 पॉइंट नीचे जा रही है ऑलमोस्ट, नहीं तो हाउ डू यू ट्रेड दिस? कैसे ट्रेड करोगे? जल जाओगे भाई। ये ट्रेड करने के लिए सेटअप भी नहीं है यहाँ पे,
और ऐसे दिन में ट्रेड करना ही नहीं है। और ओवरऑल क्या चल रहा है देखो, ओवरऑल ऊपर नीचे कोई ट्रेंड नहीं है, दोनों साइड मार्केट घूम रहा है। तो अगर ट्रेंड नहीं है, ट्रेडिंग सेटअप नहीं है, तो ट्रेड क्यों करना है, बेसिकली क्यों ट्रेड करना है। और देखो, जब तक सेटअप नहीं है ट्रेड ही मत करना। अभी भी निफ्टी में कोई सेटअप नहीं है अभी। तो मैं कब, अगर मुझे लॉन्ग करना हो तो मैं इसके ऊपर करूंगा, राइट। जब तक, तब मुझे सेटअप मिलेगा एटलीस्ट, तब तक मैं लॉन्ग नहीं करूंगा। निफ्टी में क्यों करूंगा, सेटअप ही नहीं है तो मैं क्यों करूँ लॉन्ग। नहीं करना मुझे भाई, जब तक सेटअप नहीं है, राइट। मैंने 2-3 दिन निफ्टी में ट्रेड ही नहीं किया, बेसिकली 2-3 दिन किया मैंने, 5-6 दिन आई थिंक। मैं जब हॉलीडे पे गया था उसके बाद मैंने निफ्टी में ट्रेड ज्यादा किया ही नहीं है। आई थिंक मैं यहाँ पे हॉलीडे पे गया था, उसके बाद निफ्टी की ट्रेड ही नहीं की मैंने। क्यों करूं, मेरे पास सेटअप नहीं है तो मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा बेसिकली, राइट। आई वॉज ऑन हॉलीडे ओवर हियर समवेयर, उसके बाद मैंने ट्रेड की नहीं है क्योंकि सेटअप है नहीं मेरे पास हॉलीडे से आने के बाद। सो देखो, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट वेटिंग, ओके। और सेटअप के लिए आपको प्रॉपर मींस एनालिसिस करनी आनी चाहिए। तो अगर आपको सीखना है तो डेफिनेटली यू कैन कम। और मल्टी आरएस इंडिकेटर पे अगर मैं देखता हूँ, अ, तो मल्टी आरएस इंडिकेटर पे निफ्टी में अभी भी मींस एज अगेंस्ट मार्केट इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, राइट। सो मैं निफ्टी में लॉन्ग क्यों करूंगा, अगर मुझे लॉन्ग करनी है तो मैं दूसरे सेक्टर में करूंगा, राइट। क्योंकि निफ्टी में मुझे नहीं दिख रही है, राइट, स्ट्रेंथ इतनी नहीं दिख रही है। आई वुड प्रिफर बैंक निफ्टी, या फिर मैं मेटल प्रिफर करूंगा, जो अभी भी इतना गिर के भी स्ट्रांग है भाई, इतना गिर के भी अभी भी स्ट्रांग है एज कंपेयर टू ओवरऑल मार्केट, राइट। तो मैंने मेटल ट्रेड किया, ऑब्वियसली आज मैंने बाइंग की है मेटल में। और आई विल लुक टू बाय पीएसयू आज, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया पीएसयू बैंक में। बट डेफिनेटली अब नेक्स्ट वीक में, कल से आई विल बी वाचिंग पीएसयू बैंक, क्योंकि अभी भी लाइक इतना गिरने के बाद भी इट इज स्टिल बेटर देन अदर सेक्टर्स, राइट। तो देखो, ट्रेडिंग इज सिंपल, ओके। आपको सेटअप चाहिए प्रॉपर, जब तक आपके पास सेटअप नहीं है, राइट, तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। सेटअप अगर आपके पास नहीं है तो आपको ट्रेड नहीं करना है, सिंपल रखो। मैं देखो, पहली तो एनालिसिस कि क्या बन रहे पैटर्न प्राइस एक्शन पे, व्यू काउंट्स पे। उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन चाहिए मार्केट से कि क्या मार्केट में वो जो आप पैटर्न देख रहे हो उसकी कंफर्मेशन है एज पर मूविंग एवरेजेस, आरएसआई, फिबोनाची, वेव थियरी, ये सब मिला जुला के आपके पास कोई कंफर्मेशन है तो ही ट्रेड करना है। अगर नहीं है तो ट्रेड नहीं करना है। तो मुझे जहां पे नहीं है, निफ्टी में कुछ है ही नहीं पैटर्न, तो मैं क्यों निफ्टी ट्रेड करूं। और वैसे भी मेरा तो डिसाइडेड था कि बजट तक मैं निफ्टी ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि ऑप्शंस के आईवीज बहुत ज्यादा हाई हो गए थे। तो मुझे नहीं ट्रेड करना, क्योंकि ऑप्शंस आईवी कूल ऑफ हो जाएंगे और फिर सारा प्रीमियम वाइप आउट हो जाएगा। सो मेरा तो क्लियर था कि नहीं ट्रेड करना है। अब मैं लेकिन लुक देखूंगा ट्रेड करने के लिए, लेकिन निफ्टी को नहीं, पहले जहां पे सेटअप दिख रहा है वहां पे ट्रेड करना। आपको अगर आना है डेफिनेटली यू कैन कम इन मेंटरशिप। आपको मल्टी आरएस इंडिकेटर चाहिए, मल्टी आरएस इंडिकेटर भी हम दे देंगे मेंटरशिप में। अब ऑफर हमारा आपको नहीं दिखेगा, बट विल ट्राई टू गिव सम ऑफर। प्राइस ये 60,000 तो नहीं है, बट लेट्स सी, हम दे देंगे कुछ ऑफर। 30,000 में मिल रहा था, मैंने बोला था कि बंधन तक ही ऑफर है। तो नई बैच के लिए आपको अगर आना है तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट अस ऑन द नंबर्स। और मल्टी आरएस इंडिकेटर आपको अगर चाहिए तो उसका भी अब आपको डिस्काउंट ज्यादा नहीं मिलेगा। विल कोट अ न्यू प्राइस वेरी सून ऑन मल्टी आरएस इंडिकेटर। तो एनीथिंग यू वांट, देखो मेंटरशिप में तो मल्टी आरएस इंडिकेटर फ्री मिलेगा आपको, मीन्स बहुत सारी चीजें फ्री मिलेगी, राइट। सो आना है, आ जाओ।
राइट, लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न। अल्टरनेटिव वेव काउंट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर प्रिफर्ड व्यू नहीं जा रहा है तो ऑब्वियसली अल्टरनेट वेव काउंट्स के हिसाब से क्या हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे एक्स वेव है, तो अल्टरनेट वेव काउंट्स के हिसाब से अगर ये एक्स वेव है और सेकेंड वेव की रिट्रेसमेंट, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वेव है और सेकेंड वेव की रिट्रेसमेंट आनी है, तो 38% रिट्रेसमेंट आ सकती है। राइट, ये मुझे पहले से थोड़ा बहुत लग रहा था कि अगर ये वेव वन यहाँ पे मैं मान रहा हूँ, तो 38% की रिट्रेसमेंट मुझे ऑलमोस्ट अगस्त के लो तक ले जाएगी मार्केट में। राइट, तो ये सारी चीजें सिर्फ आपको अल्टरनेट व्यू अकाउंट से ही पता चलेगी। राइट, अब आप पूछोगे कि आपने क्यों शेयर नहीं की, तो देखो कंफ्यूजन में जाते हो आप। मैंने एक सिंपल चीज शेयर की आपको कि 270 के नीचे, 26 270 के नीचे लॉन्ग से निकल जाना है, और जब तक कोई भी लॉन्ग सिग्नल नहीं आता है तब तक लॉन्ग नहीं करना है। हमने हर एक दिन वही आपको कहा था कि अभी भी लॉन्ग सिग्नल नहीं है तो लॉन्ग नहीं करना है, जब तक नहीं आता प्रीवियस हाई कोई ब्रेक नहीं होता तब तक आपको लॉन्ग में नहीं रहना है। मार्केट लोअर टॉप लोअर बॉटम बना के नीचे जा रहा है करेक्टिव वेव्स। राइट, तो आज भी अभी भी लॉन्ग सिग्नल तो है ही नहीं, तो लेकिन हाँ, अब 13 डे ऊपर मूविंग एवरेज के ऊपर हम लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मून साइकिल है। राइट, लेकिन सिग्नल आने के बाद बैंक निफ्टी में रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज बैंक निफ्टी अच्छा है। राइट, और बैंक निफ्टी में तो मुझे वेव काउंट क्लियर, एकदम क्लियर है, 1 2 3 4 5, उसके बाद WXY। राइट, क्या वाई वेव खत्म हो गई है, विल वेट, अभी तक नहीं आ रही है तो वेट करेंगे। राइट, व्हाट इज द काउंटिंग, तो देखो फ्रॉम दिस हाई, जहां से हम वाई वेव में है, दिस इज WABC, देन दिस इज X, एंड देन वी आर इन वाई वेव। सो क्या खत्म हो गई है आज की लो पे वाई वेव, मे बी मे नॉट बी, वेट करेंगे। तो बैंक निफ्टी में को आने दो मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग। राइट, अब 89 को सपोर्ट कर रहा है। बैंक निफ्टी में ये 59 300 330 के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो हम कर लेंगे वेव काउंट अगर बन रही है तो। सेम विथ फिन निफ्टी। ओके, मेटल में क्या वेव काउंट बन रही है, तो फिन निफ्टी बैंक निफ्टी की वेव काउंट सेम है। राइट, 5 वेव के बाद 3 वेव करेक्टिव। व्हाट इज द काउंटिंग इन मेटल इंडेक्स, तो मेटल इंडेक्स में मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक्सटेंशन में जा रहा है, 1 2 1 2। राइट, सो व्हाट इज द काउंट, वेव काउंट, तो द काउंट इन मेटल इज ये लो से यहाँ पे कंप्लीट हुई है 5 वेव। ओके, अगर ओवरली में जाएंगे हम तो पता चलेगा आपको एक्चुअल काउंटिंग। तो माय गेस इज दिस इज 5 वेव, ये लो से 5 वेव इंपल्स यहाँ पे कंप्लीट हो गई। राइट, उसके बाद ये ABC फ्लैट बना है। राइट, क्योंकि देखो ये लो से ये हाई में जो गया है दैट इज ओनली 3 वेव। राइट, दिस इज नॉट 5 वेव, तो मोस्ट लाइकली दिस इज A B and C, फ्लैट C ऑफ फ्लैट, और ये कंप्लीट हो गया आज। सो इसलिए मैं मेटल्स में देख रहा हूँ एंट्री बनाने के लिए। राइट, माय प्रेफरेंस विल बी मेटल्स, बट ऑब्वियसली मुझे पता है कि ये हाई के ऊपर, आज की हाई के ऊपर ही हम एंट्री करेंगे। राइट, कुछ सम स्टॉक्स में मैंने एंट्री कर ली है, बट बाकी की स्टॉक्स में एंट्री में ये हाई के ऊपर करूंगा। राइट, काउंटिंग मुझे क्या दिख रही है यहाँ पे, ABC फ्लैट करेक्शन दिख रहा है मुझे ये मेटल इंडेक्स में। राइट, एज पर वेव काउंट सी 1 2 3 4 5, देन ABC, और मल्टी RS इंडिकेटर पे हमें दिख रहा है कि मेटल इंडेक्स इज स्टिल बेटर। राइट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, दिस इज आइडियली स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स है अभी भी। राइट, सो जो स्ट्रांग है वही मुझे पोजीशन बनानी है, सिंपल। ओके, तो स्ट्रेंथ मेटल में है, PSU बैंक में। ओके, PSU बैंक में क्या बन रही है, लेट्स सी PSU बैंक इंडेक्स आज गिरा हुआ है, बट लाइक ओवरऑल अगर आप देखेंगे लास्ट 50 लाइक लास्ट कपल ऑफ डेज वीक्स में, देन PSU बैंक इज स्टिल अ स्ट्रॉन्गर सेक्टर, राइट, देन अदर सेक्टर्स। सो PSU बैंक में काउंटिंग क्या बन रही है बेसिकली, सो व्हाट इज द काउंट, वेव काउंट। सो देखो फ्रॉम द अप्रैल लो 1 2, देन अगेन 1, एंड दिस इज सेकेंड वेव रनिंग। राइट, यहाँ पे इंपल्स कंप्लीट हो गई।
नाउ नाउ टाइम वाइज मैंने ये आज मेंटरशिप में डिस्कस किया। टाइम वाइज 60 days ऑफ इम्पल्स, और उसके बाद 45 days bars of corrective, right? 60 bars of impulse and 45 hours of corrective. So 75% टाइम वाइज रिट्रेसमेंट की है पीएसयू ने। तो क्या खत्म हो गई? नहीं, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि खत्म हो गई करेक्टिव, बट यस, लाइकली वी विल एंड द करेक्टिव वेव। ओके, सो देखो ये, दिस इज द एंटायर इम्पल्स फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई, वेव वन, और उसके बाद ये करेक्टिव, पूरी वेव करेक्टिव है, राइट? सो सी, अब यहाँ पे वीकनेस दिखा रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा गिर गया है, राइट? तो मीन्स अवरली पे वीक है, तो अवरली पे जब वीक से स्ट्रांग में जाएगा तो हम पीएसयू में एंट्री करेंगे। अवरली पे जब वीक से स्ट्रांग में जाएगा तब हम पीएसयू में एंट्री करेंगे। अब रुके हुए हैं, राइट? क्योंकि डेली में अभी भी स्ट्रेंथ है लेकिन अवरली में वीक है। तो अवरली में जब वीक से स्ट्रांग में जाता है तब हम एंट्री कर लेंगे पीएसयू में। देखो यहाँ पे क्या काउंटिंग बन रही है, प्रोबेबली डब्ल्यू एक्स वाई, राइट? ये देखो सिमिलर टू मेटल है, लेकिन ये प्रोबेबली डब्ल्यू एक्स वाई है, फ्लैट नहीं है, राइट? और 138% तक तो आ गया, राइट? The counting is W. It is W, probably X and Y running. क्या ये फ्लैट है? एबीसी फ्लैट है क्या? लुक्स अनलाइकली, लुक्स डब्ल्यू एक्स वाई ओनली, राइट? डब्ल्यू एक्स एंड वाई, और इसमें 138% तक आ गया है ऑलमोस्ट। सो वील वेट फॉर प्रॉपर रिवर्सल, राइट? प्रॉपर रिवर्सल के लिए वेट करेंगे। अवरली पे क्या है, तो ये जो स्विंग हाई है ना, इसके ऊपर हम बाइंग स्टार्ट करेंगे पीएसयू में। पीएसयू बैंक्स में इसके ऊपर बाइंग स्टार्ट करेंगे। स्विंग हाई के ऊपर जब क्लोजिंग आ जाएगी, डेली क्लोजिंग आ जाएगी ये स्विंग हाई के ऊपर, देन वी विल स्टार्ट बाइंग। तब तक नहीं करेंगे, नहीं करना है तब तक। ओके, वो ये चीज ध्यान में रखना कि हमें वेट करना है। तो स्ट्रेंथ वाइज पीएसयू बैंक्स, फोकस हमारा वही रहेगा, पीएसयू बैंक, मेटल, राइट? देन फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, राइट? उस पर ही फोकस रहेगा। ऑटो इंडेक्स इज वीक, बट फिर भी स्ट्रेंथ वाइज ओके है, बेटर देन अदर्स। क्या काउंटिंग है देखो, ए बी सी, राइट? क्लियर फ्लैट करेक्शन ए बी एंड सी। सो जब आज की हाई क्रॉस होगी तब मेटल इंडेक्स पे ध्यान देंगे। आईटी इज गेनिंग स्ट्रेंथ, राइट? वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर इंडेक्स। सो आईटी में बेस भी बन रहा है, राइट? इज मेकिंग अ बेस। सो आईटी में ध्यान देंगे हम, राइट? जहां पे स्ट्रेंथ दिख रही है, और जहां पे नहीं है वहां पे वेट करेंगे। पीएससी इंडेक्स आज गिर गया है, राइट? बट ओवरऑल इसकी फोर्थ वेव कंप्लीट होके फिफ्थ में जाने लगा है। सो विल वेट फॉर अ पॉजिटिव क्लोज इन पीएससी, राइट? वेट करेंगे। डिफेंस इज अगेन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर, लाइक अभी वीक दिखा रहा है लेकिन इसमें आई थिंक करेक्टिव वेव कंप्लीट हो गई है डिफेंस में, राइट? एंड देन इट विल अगेन स्टार्ट इम्पल्स, बट ये हाई के ऊपर, स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग के लिए हम वेट करेंगे। ये जब ट्रायंगल ब्रेकआउट आएगा तब हम कर उसमें वो ये सेक्टर में देखेंगे, राइट? रेस्ट अदर सेक्टर्स वी विल वेट, राइट? बाकी के सेक्टर की जब तक क्लैरिटी नहीं आती है। इन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एबीसी हो गया। ओके, मिड कैप स्मॉल कैप, वन गुड थिंग, ओके, दिस इज इंटर मार्केट डाइवर्जेंस। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर मार्केट डाइवर्जेंस मिड एंड स्मॉल कैप में। ये जो डाइवर्जेंस आ रही है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू ऑब्जर्व। अब ये सारी चीजें हम ऑब्वियसली मेंटरशिप में डिस्कस करते हैं, राइट? बट आज मैं दे रहा हूँ आपको। सो देखो यहाँ पे डाइवर्जेंस है। स्मॉल कैप ने लोअर लोज बनाए हैं, राइट? स्मॉल कैप इज मेकिंग लोअर लोज, कंटिन्यूसली लोअर लोज बना रहे हैं, राइट? और मिड कैप में कंपैरेटिवली हायर लो है एज कंपेयर टू अगस्त, राइट? अब ये डाइवर्जेंस, अब देखो यहाँ पे भी डाइवर्जेंस थी, देखो यहाँ पे डाइवर्जेंस थी, हायर हाई बनाया लेकिन यहाँ पे लोअर हाई बनाया, वहां से मार्केट नीचे आ गई देखो डाइवर्जेंस के बाद, राइट? दो डाइवर्जेंस आ गए देखो। मिड कैप ने दो हायर हाई बनाए और स्मॉल कैप में दो लोअर लो बनाए, राइट?
तो मार्केट नीचे आ गया, लोअर हाई बनाए, सो मार्केट नीचे आ गया। सो अब देखो यहाँ पे डाइवर्जेंस है, मिड कैप में अभी भी हायर बॉटम है और स्मॉल कैप में लोअर क्लोज ही बन रहे हैं। तो दिस इज क्लियर डाइवर्जेंस बिटवीन अगस्त एंड करंट, राइट, फेब 1। तो क्या ये डाइवर्जेंस वर्क होगा? वेट एंड वॉच, दिस इंटर मार्केट डाइवर्जेंस ऑलवेज देयर, इंपॉर्टेंट रिवर्सल्स में ये हमेशा होते हैं, राइट। अब और मिड कैप में क्या स्ट्रक्चर है, मुझे स्ट्रक्चर क्लियर है, 5 वेव अप, राइट, मिड कैप में 5 वेव अप, राइट, एंड उस आफ्टर दैट WX and Y, ये स्ट्रक्चर तो क्लियर है, 5 अप एंड देन WXY। स्मॉल कैप का भी स्ट्रक्चर वही है, क्लियर है, राइट। एक और सिमिलैरिटी यहाँ पे है, अब अगर मैं वीकली चार्ट में जाता हूँ, ओके, स्मॉल कैप में 61% रिट्रेसमेंट, मीन 61% तक रिट्रेसमेंट हो गई है स्मॉल कैप। वीकली चार्ट अगर हम जाते हैं स्मॉल कैप का, सो वी आर नियर टू द सपोर्ट जोन, ये देखो, वी आर नियर टू द सपोर्ट जोन। और अप्रैल 2023 में, मार्च 2023 में जैसे हमने पैटर्न्स बनाए थे, सिमिलर पैटर्न हम बना रहे हैं, राइट। ये देखो, तो मीन्स पहले करेक्शन आया, फिर पुल बैक रैली आई, फिर वापस करेक्शन आई, राइट। यहाँ पे भी ये करेक्शन आया, फिर पुल बैक रैली आई, फिर वापस करेक्शन आया। सेम पैटर्न यहाँ पे स्मॉल कैप में रिपीट हो रहा है और रेशियो चार्ट में भी रिपीट हो रहा है। ओके, रेशियो चार्ट, निफ्टी गोल्ड रेशियो चार्ट तो देख लिया हमने। अगर हम निफ्टी और मिड कैप रेशियो चार्ट देखेंगे या निफ्टी और स्मॉल कैप रेशियो चार्ट देख लेंगे, तो देर इज अ सिमिलैरिटी। अब देखो ये निफ्टी मिड कैप रेशियो चार्ट, तो जैसे 2023 में ये रेशियो चार्ट में क्या हुआ था देखो, आफ्टर 2021 रन देर वॉज अ करेक्शन, देन वापस रैली आ गई, फिर वापस साइडवेज गया, राइट, एंड देन ब्रेकआउट। अब क्या हो रहा है, 23-24 की रैली आ गई, फिर करेक्शन आ गया, फिर वापस अप ट्रेंड आ गई। सेम देखो, सेम पैटर्न है, राइट। इसको मिड कैप से कंपेयर करो, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स से हम कंपेयर करेंगे। तो क्या लग रहा है, सो देखो, राइट, 2021 रन, उसके बाद करेक्शन आ गया, वापस रैली आ गई, राइट, सेम बन रहा है देखो पैटर्न, फिर वापस करेक्शन आ गया और फिर वापस रैली आ गई, राइट। सो क्या क्या लग रहा है, पैटर्न्स क्या लग रहा है? सो आफ्टर दिस करेक्शन, 23-24 राइज, करेक्शन आ गया, उसके बाद वापस रैली आ गई, सेम लाइक दिस पैटर्न, राइट, और वापस करेक्शन में जा रहा है मिड कैप, राइट। और यहाँ पे भी पैटर्न सेम बन रहा है, देखो रेशियो चार्ट में भी पैटर्न सेम बन रहा है। तो क्या ये रिपीट होगा? देखो चैनल की लोअर एंड पे तो है ही, हम रेशियो चार्ट में भी है और मिड कैप में भी है, राइट, अराउंड। सो क्या वापस हम चैनल की हायर एंड में जाएंगे? सो रेशियो चार्ट्स आर डेफिनेटली सजेस्टिंग दैट। ओके, स्मॉल कैप में देखेंगे तो वहां पे भी सेम पैटर्न बन रहे हैं। स्मॉल कैप और निफ्टी का रेशियो चार्ट है, और अगर स्मॉल कैप 100 इंडेक्स देखेंगे हम लोग, दोनों कंपेयर करेंगे तो सिमिलैरिटी दिख रही है मुझे, राइट। देखो दोनों में सिमिलैरिटी देखो, ये रेशियो चार्ट्स, राइट, 2021 रन, देन करेक्शन आ गया, फिर वापस उसके बाद पुल बैक आ गई, पुल गैप के बैक के बाद वापस नीचे करेक्शन आ गया। स्मॉल कैप रेशियो चार्ट ने ऑलमोस्ट नई लो बनाई थी, राइट। स्मॉल कैप ने नहीं बनाई थी नई लो, लेकिन रेशियो चार्ट में ऑलमोस्ट नई लो आई थी, राइट, आफ्टर दिस। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है देखो, 23-24 रन के बाद करेक्शन आ गई, फिर वापस रैली आ गई, लोअर टॉप बना, जैसे यहाँ पे बना था लोअर टॉप स्मॉल कैप में, यहाँ पे भी लोअर टॉप बना, फिर वापस करेक्शन आ गई, और वापस देखो ऑलमोस्ट नीचे आ रहा है स्मॉल कैप का रेशियो चार्ट, राइट, ऑलमोस्ट बैक टू द लोज, जैसे यहाँ पे बैक टू द लोज या फिर न्यू लो के आसपास आया था, राइट, स्मॉल कैप रेशियो चार्ट। तो सेम पैटर्न बन रहे हैं, हायर बॉटम स्मॉल कैप में बन रही है,
रेशियो चार्ट में लोअर लो के आसपास जा रहा है। तो क्या वापस रिपीट ऐसे रैली आएगी स्मॉल कैप में? राइट, वेव काउंट्स आर सजेस्टिंग कि आनी चाहिए चैनल बॉटम से। सो वेट फॉर प्रॉपर रिवर्सल. Okay, so that's it from today's update. Okay, small cap is near to the channel top bottom, micro cap, mid cap select is clearly higher, and I think Nifty small cap 400 index is again also near to the channel bottom. ये देखो, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स भी चैनल बॉटम के आसपास है, राइट। सो यहां से क्या, यहां से वापस इक्विटीज में पैसा मूव होगा, जस्ट लाइक द पास्ट, राइट। डॉलर तो वीकनेस ही दिखा रहा है, और जैसे प्रीवियस रन्स में जब रेशो चार्ट्स पे दिखाया था ये सिग्नल, तो वो वर्क हुआ था। तो क्या, व्हाई दिस टाइम इट विल बी डिफरेंट बेसिकली, दैट इज द क्वेश्चन यू शुड आस्क। अगर निफ्टी 500 और गोल्ड की रेशो चार्ट देखोगे तो वहां पे भी देखो, जब जब भी ये रेशो चार्ट ये जोन में आई है 2 के नीचे, वहां से निफ्टी 500 ने आउट परफॉर्म किया है, निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है, राइट। इक्विटीज ने बेसिकली आउट परफॉर्म किया है जब जब भी ये रेशो 2 के नीचे आया है, 101.7 के आसपास आया है, वहां से आई है। सो लेट्स सी, आप कमेंट करके बताओ क्या लग रहा है आपको, राइट। मुझे तो पता है डर का माहौल है बाजार में। सो वेट एंड वॉच, वेट करेंगे, राइट, जब तक प्रॉपर क्लोजिंग नहीं आती है निफ्टी में हायर देन 13 डे मूविंग एवरेज, वी विल वेट ऑब्वियसली। बट ओवरऑल सेंटिमेंट्स वाइज तो मुझे पैटर्न रिपीट होते हुए दिख रहे हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज अपडेट। कीप लविंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, राइट। रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, रिस्क को मैनेज करना। जैसे अब हमारे तो सेट रूल्स थे कि भाई बजट तक ट्रेड ही नहीं करना है, फिर ना कुछ भी शांति से बैठे रहो 2 दिन, क्यों ट्रेड करना, क्यों ट्रेड करना है? कुछ हासिल नहीं होने वाला, 2 दिन नहीं ट्रेड करोगे, उल्टा कैपिटल बचेगा आपका, सेव होगा, पैसा बचेगा, राइट। लॉस करने से अच्छा वो बेटर है, 2 दिन शांति से बैठे रहो, राइट। So always you have a set rules. So that's it from today's update. Keep loving, keep sharing, keep learning, keep earning. This is Dixit signing off until we meet again.